नमस्ते दोस्तों, वेलकम। फिर से एक बार हम हेल्थ यूजफुल वीडियो सीरीज देखने जा रहे हैं। इस सीरीज में आप पाएंगे कि हमारे मन में उठते विचार से यानी नेगेटिव विचार से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां होती है। जी हाँ, हमारी शारीरिक बीमारियों के पीछे भी हमारी नेगेटिव मानसिक अवस्था ही जिम्मेदार होती है। इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि कौन से विचार से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में कौन सी बीमारी कौन से विचारों से होती है। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे पाएंगे कि उस बीमारी को वापस हम कौन से विचारों से ठीक कर सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से पॉजिटिव विचार करें कि जिससे वो बीमारी मिट जाएगी। है ना अद्भुत? जी हाँ, अगर नेगेटिव विचारों से कोई शारीरिक बीमारी जन्म लेती है तो पॉजिटिव विचारों से वो बीमारी नष्ट क्यों नहीं हो सकती? आप ही सोचें। देखिए, ज़्यादातर नहीं बल्कि लगभग सारे डिसीज़ साइकोसोमेटिक होते हैं। जब हम नकारात्मक विचारधारा में डूब जाते हैं तब एंगर, गुस्सा, डर, घृणा, तिरस्कार, लालच जैसी नकारात्मक भावनाएं नेगेटिव फीलिंग्स में बहते हैं और ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स पॉइजनिंग का काम करती है। हमारे पूरे शरीर को खोखला कर देती है, हमारी इम्यून सिस्टम रोग प्रतिकारक शक्ति को खत्म कर देती है और उपहार में हमें डिसीज़ यानी कई सारे रोग होते हैं। हर रोग कुछ कहता है, हर रोग हमारे मन का आईना है। इस वीडियो सीरीज़ के द्वारा हम खुद को, अपने आप को स्वस्थ बना सकेंगे। ये कंटेंट मैंने लिया है फेमस अमेरिकन ऑथर लाइफ कोच लुइस एल हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ और डॉक्टर मोनालिसा शुल्स की किताब ऑल इज़ वेल से। तो पहले लेखिका लुइस एल हे का आभार व्यक्त करते हुए मैं उनकी लाइफ स्टोरी को शॉर्ट में बताता हूं, जो बेहद मोटिवेटिंग है। बहुत दर्द सहन करने के बाद कैसे उन्होंने एक सफल व्यक्ति बनके दिखाया, वो भी जान लेते हैं। लुइस एल हे जब 18 महीने की थी तब उनके माता पिता का डिवोर्स हुआ था और वो एक अनाथ आश्रम में रह रही थी। बाद में कुछ साल बाद उसकी माँ ने उसे वापस ले लिया और जब वो 5 साल की थी तब उसकी माँ ने दूसरी शादी की थी। उनकी ज़िंदगी के 5 से 15 साल बेहद कठिनाई भरे थे, जहाँ पे शारीरिक उत्पीड़नाएँ तो थी ही, साथ ही यौन उत्पीड़नाएँ भी थी। उनके ऊपर उनके एक पड़ोसी ने बलात्कार किया था और एक पड़ोसी भी हमेशा पीछे पड़ा रहता था और उसका सौतेला बाप भी उसे मारता, पीटता, अत्याचार करता था। पर जब लुइस बड़ी 15 साल की हुई तब उसके सौतेले बाप ने उसे मारना छोड़ दिया, क्योंकि वो उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जो लुइस के लिए असह्य था। और 15 साल की उम्र में ही लुइस ने घर छोड़ दिया। तब वो नहीं जानती थी कि समाज में कैसे रहना होता है। वो तो बस प्यार की भूखी थी और जो आदमी उससे प्यार से बात करे तो उसे वो पूरा शरीर दे देती थी। और इस वजह से वो केवल 16 साल में माँ बन गई और उसने अपने बच्चे के एक अच्छे परिवार को सौंप दिया जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। पहले वो एक जनरल स्टोर में काम करने लगी थी, फिर न्यूयॉर्क में एक मॉडल बन गई। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मॉडलिंग करने लगी। वहाँ पे एक इंग्लिशमैन से उसकी शादी हुई। 18 साल तक साथ रहने के बाद उसका डिवोर्स हो गया और लुइस फिर से बेहद टूट गई। वो पूरी नकारात्मक बन गई। बचने के लिए वो एक जगह जाने लगी जिसका नाम था चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। वो चर्च में एक लेक्चरर भी बन गई लाइसेंस के साथ। अब वो वर्कशॉप्स लेने लगी, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। उसने सबको बताया कि हमारे विचार बहुत पावरफुल होते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हमारे नेगेटिव विचार हमें बीमार करते हैं और इस ज्ञान से उन्होंने कई लोगों को ठीक भी कर दिया। लेकिन एक दिन उन्हें खुद को कैंसर डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन, कीमोथेरेपी के बारे में कहा। पहले तो वो बहुत डर गई, फिर उन्होंने सोचा कि यही तो वक्त है इस ज्ञान को सही साबित करने का, यही वक्त है कुछ कर दिखाने का। ये एक तक मुझे भगवान ने दी है जहाँ पे मैं अपने विचारों से जादू करके दिखाऊं। और फिर उन्होंने डॉक्टर्स को कह दिया, मैं अपने आप को स्वयं हील करूंगी। वो खुद को ठीक करने के कार्य में लग गई, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। वो लगातार खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस कहती थी, वो लगातार पॉजिटिव थिंकिंग ही करती थी और उसने पाया कि मेरा बचपन जिस नेगेटिव घटनाओं से गुजरा है उसके कारण उसके मन में कई लोगों के प्रति घृणा थी, तिरस्कार था, उसके मन में गुस्सा था, डर था।
फिर वो इन सभी नेगेटिव फीलिंग्स को ठीक करने के काम में लग गई। उसने फॉरगिवनेस प्रोसेस, माफ़ी की प्रक्रिया शुरू कर दी। हर एक उस इंसान को माफ़ किया, मन ही मन रोज़ माफ़ करती गई जिन्होंने उनके साथ कुछ बुरा किया था। और एक चीज़ वो करती थी, खुद से प्यार करना। आईने के सामने खड़े रह के खुद को कहती थी, लुइस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमको एक्सेप्ट करती हूँ और साथ ही मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ का लगातार चिंतन करती गई। और अपने आप को संपूर्ण सकारात्मक, पूरा पॉजिटिव बनाने के बाद उसने पाया कि 6 महीने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब डॉक्टर्स ने कहा कि कोई कैंसर अब नहीं है और फिर से वो लोगों की बीमारियां यानी सोच ठीक करने के काम में लग गई। लुइस एल है की मूवी यू कैन हील योर लाइफ की लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर देखना। साथ ही द सीक्रेट मूवी भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने खुद अपने जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिव थिंकिंग के चमत्कार देखे हैं, इसलिए आप सभी को कुछ काम आ जाए, हेल्प मिल जाए, इसलिए ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारा शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा जानता है, स्वस्थ रहने की। शरीर स्वयं ही अपने आप को स्वस्थ रखता है, पर वहाँ पे हमारा नेगेटिव मन काम बिगाड़ देता है। पर अब चिंता की बात नहीं, हम यहाँ जान लेंगे कि हमें कैसे विचार करने चाहिए ताकि मैं खुद को ठीक कर सकूँ, वो भी किसी भी दवाई के बगैर। हम इस वीडियो सीरीज़ के द्वारा लगभग 40 से ज़्यादा बीमारियों की वजह यानी कौन सी नेगेटिव सोच से होता है और उसका उपाय, इलाज यानी कौन सी पॉजिटिव विचार हमें करने हैं वह समझेंगे। आपकी अगर कोई दवाई या कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो कृपया उसे चालू रखिए, साथ साथ इस हीलिंग थिंकिंग ट्रीटमेंट को भी करते रहिए। आपको सिर्फ यहाँ बताए गए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बार बार मन में बोलते रहना है, पूरे दिन दोहराते रहना है। लगातार 1 महीना करने से आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। आप पूरा दिन कभी भी कुछ भी काम करते करते या आंखें बंद करके बैठकर यह पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहना है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड यह मानना शुरू कर देगा और आपका शरीर स्वस्थ बनता जाएगा। आपके माइंड की पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग अगर अच्छे से हो गई फिर आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आपको पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी और प्रोसेस पे पूरा फेथ रखना पड़ेगा, मतलब पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह प्रोसेस करेंगे। तो अब मिलते हैं कल से, रोज़ एक नए वीडियो में हम देखेंगे कौन से विचारों से आप कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो बी रेडी, बी हेल्दी। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।